नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 16 मार्च से 22 मार्च तक के तुला राशि फल के बारे में, साप्ताहिक राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए ये आने वाले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं, क्या शुभ योग बनेंगे, उनका प्रभाव आपकी इन 7 दिनों में कैसा पड़ेगा, क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी होंगी, किन किन चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा आपके पारिवारिक जीवन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, इन सब चीज़ों की दृष्टि से ये आने वाले 7 दिन आप लोगों के लिए क्या कुछ खास लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, जानकारी देने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। पास में बेल आइकन का बटन है, उसे दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से आप लोगों को प्राप्त होती रहे। तो मित्रों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 16 मार्च से 22 मार्च तक के तुला राशि फल के बारे में। 16 से 22 मार्च 2022 तक के तुला राशि के जातकों के लिए ये 7 दिन का पहला जो है हम बात कर लेते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। तो देखिए, ये 7 दिन जो है तुला राशि वालों के लिए क्या कुछ खास लेकर आए हैं। तो देखिए, अगर इस सप्ताह में ग्रहों की स्थितियाँ देखी जाएँ तो देखिए, सप्ताह की शुरुआत से ही धनु राशि में शुक्र और मंगल की युति हुई है। शुक्र भी यहाँ मार्गी हो गए हैं, जो कि आने वाले इन 7 दिनों में रात्रि में, इसलिए सप्ताह की शुरुआत से ही ये दोनों एक ही साथ एक ही घर में बैठे हैं। और इस सप्ताह में देखिए 26 मार्च को जो है बुध मार्गी होकर कुंभ राशि में आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले जो है इस सप्ताह के बारे में हम आपको बता रहे हैं, यानी कि बुध आपके लग्न में बैठेंगे जहां पहले से ही गुरु मौजूद हैं। तो दोस्तों, गुरु के साथ बुध की युति होगी और साथ ही यहां बुध और गुरु की युति धनु राशि में, शुक्र और मंगल की युति मकर राशि में, शनि बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, यहां जो युति हो रही है ये बड़े ही कमाल की होने वाली है। तो दोस्तों, ये सप्ताह आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। और जो सप्ताह का पहला दिन होगा यानी कि 16 मार्च का दिन, इस दिन जो है बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छे योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है चंद्रमा की स्थिति आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। और देखिए, स्वास्थ्य के लिए ये दिन जो है बहुत ही खास रहने वाला है, बहुत ही अच्छा ये दिन रहेगा। पुरानी बीमारियों से आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। और देखिए, इस समय जो है माता पिता का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा, माता पिता का आशीर्वाद इस समय आपको प्राप्त होगा। सप्ताह की शुरुआत से ही समय जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। इस समय हो सकता है कि आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ यात्रा पर जा सकते हैं, जो यात्रा बहुत ही शानदार रहेगी और एक यादगार पलों को आप बिताते हुए दिखाई देंगे। ऐसा सप्ताह आने वाला है जहां पर आपको आपका प्रेमी या प्रेमिका मिल सकता है। तो दोस्तों, शानदार ये दिन रहने वाले हैं। इन दिनों का आपको पूरी तरीके से फ़ायदा उठाना है। और देखिए, बात करें अगर सामाजिक चीज़ों के बारे में, तो देखिए इस समय जो है सामाजिक कार्यक्रमों के बारे में जो है आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। ये बहुत ही शानदार समय रहेगा। इसमें जो है आपको सफलता आपको निश्चित रूप से मिलती हुई दिखाई देगी। और देखिए, एक तो वेतन वृद्धि के योग भी बनने वाले हैं आपके लिए, जिसकी वजह से जीवन में खर्चों में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि यात्रा आप प्रेमी या प्रेमिका के साथ यात्रा पर जा सकते हैं, जिसकी वजह से पैसा भी खर्चा हो सकता है, खर्चा बढ़ सकता है। इसलिए वैसी ही स्थितियाँ यहाँ आप लोगों के लिए बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा आप अपने हाथ को टाइट करके चलेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, वरना इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। और जो वेतन वृद्धि लेकर आएंगे वो खर्चे की वजह से कुछ खास रिजल्ट आपको नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप खुद को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं तो बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण बनाकर चलना होगा, धन संचय की तरफ प्रयास करना होगा। बाकी इस सप्ताह समाज के कई बड़े लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिसकी वजह से आपको उचित समय पर उचित अवसर प्राप्त हो सकते हैं। और देखिए, जब इंसान स्वयं भी उसके लिए प्रयास करता है तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी हद तक आपके लिए पॉजिटिव हो जाती हैं, क्योंकि ये मुलाकात आपको समाज में तो पद प्रतिष्ठा दिलाएगी ही दिलाएगी, साथ ही परिवार में भी मान सम्मान की प्राप्ति होगी, मान सम्मान दिलाने का कार्य भी करेगी। और वहीं देखिए, बुध जो आपके लग्न में बैठे हुए हैं और गुरु के साथ युति कर रहे हैं, तो ये व्यापारियों के लिए अच्छे योग बना रहे हैं, क्योंकि बुध का आपके लग्न में बैठना शिक्षा के प्रति, यानी इस राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रेरित करेगा
क्योंकि बुध जो हैं वो शिक्षा के स्वामी माने जाते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स अपनी शिक्षा पर ध्यान देंगे और ये भी ध्यान देंगे कि ये समय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह से आपको इसका फ़ायदा उठाना है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। और देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में इस पूरे सप्ताह में विद्यार्थियों को कई सकारात्मकता बहुत ही बदलाव देखने को मिलेंगे। खास तौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये पूरा सप्ताह विशेष रूप से फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों, आपको बता देते हैं एक बार फिर, जो मन में आपके तमन्नाएं हैं वो सभी जागेंगी, इसलिए ये समय काफ़ी अनुकूल आपके लिए रहने वाला है। और देखिए, आपके लिए कुछ नए काम की शुरुआत हुई है, वो भी ये सप्ताह दर्शा रहा है। ग्रहों की स्थिति, एक ग्रह जो एक साथ बैठे हुए हैं, तो उनके आधार पर निवेश करने के लिए भी बहुत खास, बहुत ही बेहतर योग आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए ऐसे में अगर आप इस दौरान निवेश या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों, इससे आपको अधिक लाभ होगा, लाभ मिलना संभव है। इस अवधि में आपका कोई नया निवेश कर सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा लाभ जरूर उठाएं। इसके अलावा देखिए, कार्य क्षेत्र में कई तरह के बदलाव इन 7 दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आर्थिक मामलों में भी ठीक ठाक समय रहेगा, उन्नति होनी तो निश्चित है। वहीं बुध का प्रभाव जो है देखिए बहुत अच्छा है। गुरु आर्थिक स्थिति के स्वामी हैं जो लग्न में बैठे हुए हैं, तो दोस्तों ये बुध के साथ मिलकर स्थितियों को बनाने वाले हैं। साथ ही व्यापारिक जो हानि हुई थी उनकी भी भरपाई करने का अब समय आ चुका है। उनकी भरपाई करने के लिए आप यहाँ कुछ कर सकते हैं, इस चीज़ पर भी आप ध्यान देंगे। और देखिए, अपने सभी कार्यों को समय रहता पूरा करेंगे। आप एक एक चीज़ की बारीकी पर आप ध्यान देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। शत्रुओं पक्ष से इस समय जो है आपको सावधानी बरतनी है, दुश्मनों से सावधान रहना है। और देखिए, जहाँ तक प्रेम संबंध का सवाल है तो प्रेम संबंध आपका बड़ा रोमांटिक रहने वाला है, जैसा कि हमने आपको बताया है। इस मामले में कोई महिला आगे बढ़कर आपकी मदद करती हुई भी दिखाई दे सकती है। साथ ही इस सप्ताह में जो आपके द्वारा नई यात्राएं होंगी उनमें भी आपको सफलता मिलने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनमें बड़ा मन प्रसन्न होगा। तो दोस्तों, समय अच्छा दिखाई दे रहा है। सुख समृद्धि के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, सुख समृद्धि भी होगी। और यदि वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखिए, आपका जो स्वभाव है वो हंसमुख स्वभाव है, उसकी वजह से ये पूरा सप्ताह बड़ा अच्छे से व्यतीत होगा। आप अपने परिवार को पूरी तरीके से समय दे पाएंगे, परिवार के लिए समय निकाल पाएंगे, जिससे परिवार का जो हंसमुख स्वभाव है उसकी वजह से पूरे तरीके से परिवार को आप समय दे पाएंगे, जिससे परिवार का जो एक महत्व है वो आपके जीवन में बढ़ जाएगा। और लंबे समय के बाद कुछ लोगों को किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। तो दोस्तों, ये जो सप्ताह है ये कुछ मामलों में मौज मस्ती में भी बीतने वाला है, जैसे परिचितों के घर मांगलिक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, या कुछ बड़े अच्छे काम की शुरुआत हो सकती है जिससे आपको काफ़ी ही खुशी हासिल होगी। भाई बहनों के साथ भी अच्छा तालमेल बिठाने का ये आपका समय रहेगा, आपको कामयाबी हासिल होगी। यानी उनके साथ भी कुछ खटपट चल रही थी तो उसको भी आप इस समय सुलझाते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको खास तौर से ध्यान रखना है। किसी के बहकावे में इस समय आपको नहीं आना है, शत्रुओं से सावधान रहना है। यानी अगर कोई व्यक्ति आपको किसी भी मामले में कुछ बताता है तो समझ जाएं कि वो आपको बहका रहा है, वो आपका दुश्मन हो सकता है, तो उस चीज़ में आपको नहीं आना है। यदि आप अपने जीवन में सब कुछ सुखद चाहते हैं तो उसकी बातों में बिल्कुल ना आए। बाकी कामकाज के सिलसिले में कुछ लोगों को यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, और ये यात्राएं लंबी भी हो सकती हैं, भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़ सकती है। तो इस समय पर आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। सेहत संबंधित छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मौसम के बदलने की वजह से छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। 50 की उम्र से ज़्यादा जो हैं उनको दुर्घटनाओं से सावधानी बरतनी है, कोई दुर्घटना घटित ना हो जाए, इन बातों का ख्याल रखना है। तो मित्रों, ये सप्ताह आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस सप्ताह में देखिए, उपाय की अगर बात करें तो देखिए क्या करेंगे। 11 बार ओम हनुमते नम इस मंत्र का जाप करें। गरीबों को वस्तुओं का दान करें, भोजन का, या फिर आप वस्त्र वगैरह का दान कर सकते हैं। इस पूरे सप्ताह में आपके लिए काफ़ी शानदार और शुभ रहने वाला है। साथ ही साथ गौ माता को रोटी खिलाएं, पक्षियों को दाना और पानी डालें, ये भी आपके लिए अति शुभ रहेगा। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।